सबको सप्रेम हरि शरणम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे और परमानंद की तलाश, सत्य को पाने की, भगवत प्राप्ति की तलाश और खोज की यात्रा जारी होगी। आज हम एक बहुत ही सुंदर सा विषय लेने वाले हैं। आज हम पूज्य श्री राधा बाबा जी महाराज गोरखपुर वाले उनको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अक्सर हम उन्हें गोरखपुर वाले भाई जी, गोरखपुर वाले राधा बाबा, गीता वाटिका वाले राधा बाबा, गीता प्रेस वाले भाई जी इसी नाम से जानते हैं मैक्सिमम लोग। तो आज हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सुंदर सी उनकी छोटी सी पुस्तक है और उसका एक बहुत छोटा सा विषय है, श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ाइए। इसको पढ़ने वाले हैं। इसको और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। संतों को समझना बहुत कठिन होता है। संत बहुत स्पष्ट होते हैं, संत बहुत सरल होते हैं, लेकिन हम जैसे लोग उनको उस गहराई तक छू ही नहीं सकते, बस प्रयास कर सकते हैं। आज का माहौल, आज के कल्चर के हिसाब से संतों को समझ पाना, संतों के भाव को समझ पाना और कठिन है। बाबा को तो महाभाव की उपाधि दी जाती है। वो हमेशा श्री कृष्ण के चिंतन, राधा रानी के चिंतन और उन्हीं के भावों, उन्हीं की लीलाओं और उन्हीं की दुनिया में ही बाबा का हमेशा प्रवेश रहता था। हमेशा राधा रानी, श्री कृष्ण, गोपियों, सहचरियों, अन्य देवी देवताओं के चिंतन में ही डूबे रहते थे और हमेशा भाव निमग्न रहते थे, जैसे वो इस दुनिया के थे ही नहीं कभी। वो हमेशा उसी दुनिया में ही रहे, यहाँ पर रह करके भी। ज्यादा बातें नहीं करेंगे और उनके इस छोटे से और सुंदर से विषय को समझने की, आज के शब्दकोश के आधार पर उनको और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और पढ़ना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ाइए। जैसे वस्तुओं के प्रति हम आसक्ति बढ़ा लेते हैं, स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्रियों के प्रति, हम वस्तुओं के प्रति बढ़ा लेते हैं। कार है, घर है, बहुत सारी भौतिक चीजें हैं। उसी ढंग से यदि श्री कृष्ण को पाना है तो श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ानी होगी और वस्तुओं से आसक्ति हटानी होगी। 5-5 मिनट पर भगवत स्मरण की चेष्टा करते रहें। पर भूल हो जाती है, सो इस विषय में यह निवेदन है कि भूल होती है तो होने दें, पर चेष्टा करते ही चले जाएं। कुछ जीवन में बड़ा करना रहता है, धन पाना रहता है, गाड़ी पानी रहती है, तो बार बार चेष्टा जारी रहती है, बार बार प्रयत्न जारी रहता है। वहां पे विफलता भी हाथ लगती है, लेकिन फिर भी उसका आकर्षण इतना प्रबल होता है, उसको पाने का विचार इतना ज्यादा प्रबल होता है कि बार बार विफलता भी हमें रोकती नहीं है उस चीज को पाने से। किसी बड़े पद पर जाना है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गांव का प्रधान, डीएम, ये बनना होता है तो बार बार चेष्टा जारी रहती है। कई लोग तो 10-10 साल, 15-15 साल तक एग्जाम देते हैं, उस पद की तैयारी करते हैं, उस कार को पाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। तो उसी तरीके से श्री कृष्ण को भी पाने के लिए बार बार श्री कृष्ण का स्मरण करना होगा। किसी भी चीज को पाना होता है तो उसके लिए प्रयत्न भी करना पड़ता है, चेष्टा भी करनी पड़ती है, समय लगाना पड़ता है। जिस चीज पर हम जितना समय देते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। धन पर समय देते हैं तो धन इकट्ठा हो जाता है, संसार पे समय देते हैं तो संसार इकट्ठा हो जाता है। और यदि यही समय श्री कृष्ण पर लगाएंगे तो श्री कृष्ण इकट्ठा हो जाएंगे हमारे रोए रोए में, हमारे मन, हमारे बुद्धि और हमारे पूरे शरीर का हिस्सा बन जाएंगे श्री कृष्ण। जब तक श्री कृष्ण प्यारे नहीं लगते तब तक भूल होगी ही। जब तक उनका वो स्वरूप, जब तक वो उनका कृत्य, जब तक वो उनकी भगवत गीता, जब तक वो उनके दिए हुए उपदेश हमें प्यारे नहीं होंगे, तब तक तो प्रयत्न करना ही करना होगा। यही नियम है। सबसे प्यारी चीज भूलती ही नहीं है। अभी श्री कृष्ण से अधिक प्यारी चीज और कोई होगी जिसके लिए श्री कृष्ण को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण को याद करते करते अपने आप सब ओर का आकर्षण फीका पड़ जाएगा और वे सबसे प्रिय लगने लगेंगे। फिर भूल होगी ही नहीं। अभी सुख, सौंदर्य, प्रेम वस्तुओं में दिखता है, संसार में दिखता है, फलानी चीज में दिखता है। लेकिन जब इस बात का आभास हो जाएगा कि परम सुंदर, परम आकर्षण का विषय, परम सत्ता श्री कृष्ण है, तो इन चीजों से अपने आप मन ऊपर उठने लगेगा।
क्योंकि हमें सबसे सुंदर स्वरूप की, सबसे सुंदर सत्ता की तलाश होती है। और जब हम इस बात को दृढ़ता से मान लेंगे कि सबसे सुंदर, सबसे बड़ी सत्ता, प्रेम के सबसे बड़े स्वरूप श्री कृष्ण है, तो अपने आप धीरे धीरे इन चीजों से प्रेम हटने लगेगा, आसक्ति हटने लगेगी, और ये आसक्ति और ये प्रेम श्री कृष्ण की तरफ अपने आप मुड़ने लगेगा। भावपूर्ण पुकार सच्चे मन से नहीं होती, यह ठीक है, पर इससे यह स्पष्ट है कि श्री कृष्ण की अभी पूरी आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई है। प्यासे को पानी की पुकार के लिए कहीं सीखने नहीं जाना पड़ता, अपने आप पुकार होती है, क्योंकि पानी उसके लिए अत्यंत आवश्यक वस्तु है। वैसे ही श्री कृष्ण जिस दिन परम आवश्यक वस्तु बन जाएंगे, उस दिन सच्चे मन से उनके लिए पुकार होने लगेगी। श्री कृष्ण को याद करते करते वे अपने आप आवश्यक बन जाएंगे, फिर पुकार होगी, करनी नहीं होगी, फिर पुकार सहज हो जाएगी। पुकार आपके जीवन का विषय बन जाएगी, आपके मन का विषय, आपके चित्त का विषय। भागवत के सप्ताह पाठ के समय नाम जब कम हुआ तो कोई बात नहीं, श्रीमद् भागवत तो भगवान का स्वरूप ही है। नाम एवं पाठ दोनों ही भगवत रूप हैं। कोई सा हो, निरंतर होना चाहिए। मन में खाने पीने की आसक्ति है, इससे चिंतित मत होइए, बस श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ाइए। श्री कृष्ण की आसक्ति मोक्ष सुख से भी वैराग्य उत्पन्न कर देती है। खाने पीने की आसक्ति तो तुच्छ से तुच्छ बात है। पूज्य बाबा के कहने का तात्पर्य यही है कि कुछ भी हो, हम चाहे कितने भी पापी से पापी क्यों ना हो, कितने भी कलुषित से कलुषित क्यों ना हो, कितना ही हमारा मन मलिन क्यों ना हो गया हो, लेकिन बार बार श्री कृष्ण के नाम का स्मरण, बार बार राधा रानी के नाम का स्मरण हमारे चित्त की मलिनता को, हमारे भीतर जो विकार बैठे हुए हैं, जो संसार के प्रति आसक्ति है, जो अभी भी संसार में एक दौड़े जा रहे हैं, उसको धीरे धीरे अपने आप सहज में कम करने लगती है। जब श्री कृष्ण के प्रेम की लत लगती है, नाम जब शुरू होता है, अपने आप संसार से आप कटने लगते हो, क्योंकि सबसे बड़ा प्रेम श्री कृष्ण मालूम होने लगते हैं। कृष्ण से आसक्ति बढ़ती जाती है और जगहों से आसक्ति अपने आप छूटती जाती है। जब आप अपनी ऊर्जा श्री कृष्ण को देने लगते हो, सारी ऊर्जाओं को, सारी यात्राओं को खत्म करके जब अंतिम यात्रा श्री कृष्ण बन जाते हैं, तो अपने आप श्री कृष्ण से आसक्ति, श्री कृष्ण के लिए पुकार, नाम में डूबे रहना अच्छा लगता है। तो आशा करता हूं कि ये छोटा सा विषय आपको पसंद आया होगा। मैंने अपनी कुछ टूटी फूटी बातों से आपको और थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। मैं बाबा को या फिर ऐसे महापुरुषों को पूर्ण रूप से कभी भी नहीं समझा सकता, उनके भावों को, वो किस भाव में किन बातों को कह रहे हैं, बट मैंने प्रयास किया है चीजों को रखने का। हरे कृष्ण।